नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्पीक अर्बन इंग्लिश। तो गाइस, आज मैं आपके लिए टॉपिक जो लेके आया हूँ उसका नाम है पोजीशन सेंस। पोजीशन सेंस का मतलब है दोस्तों, आज मैं आपको डिफरेंट पोजीशंस बताने वाला हूँ। जगह कैसे होती है, कैसे कैसे किस पोजीशन को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में। मान लीजिए आपके सामने कोई खड़ा है तो आप उसे क्या बोलेंगे, आपके पीछे कोई खड़ा है तो उसे क्या बोलेंगे, दाएं कोई खड़ा है, बाएं कोई खड़ा है। तो डिफरेंट पोजीशंस पे लोग अगर खड़े हैं तो किस रिस्पेक्ट से आप उनको जज कर सकते हैं या उनकी पोजीशंस बता सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सीखने को आपको अगेन कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो आइए दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स, कुछ पोजीशंस मैंने आपके सामने लिख दी हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो पहली है दोस्तों आगे, जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में अहेड, और दूसरी है पीछे, जिसे आप कहते हैं बिहाइंड। तो आइए अब मैं इसे आपको बेहतर एक एग्जांपल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए हम सब एक लाइन में खड़े हैं। लाइन में खड़े हैं दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी बंदा फेस टू फेस नहीं होना चाहिए। सब बंदे एक ही डायरेक्शन में देखेंगे, या तो ऐसे खड़े हैं या इधर देख रहे हैं राइट में, या इधर देख रहे हैं सब के सब लेफ्ट में। तो एक ही डायरेक्शन में सबका फेस है। तो अगर अब मेरे आगे मान लीजिए एक बंदा है जिसका नाम है राम, तो अब राम मेरे आगे खड़ा है तो मैं क्या बोलूँगा इंग्लिश में, राम इज़ अहेड ऑफ मी। राम मेरे आगे खड़ा है तो मैं इसे अहेड बोलूँगा। अब मैं राम के पीछे खड़ा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम बिहाइंड राम। तो दोस्तों ये होता है, अहेड का मतलब होता है आगे और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। अब अगला जो वर्ड है दोस्तों बगल में, बगल में के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, नेक्स्ट टू बोल सकते हैं, एडजेसेंट बोल सकते हैं, या बिसाइड। अब मेरे बगल में कौन है, मान लीजिए मेरे बगल में 5 बंदे हैं, तो मेरे बगल में कौन है, मान लीजिए राम है मेरे बगल में। इधर कौन है बगल में बाईं ओर, श्याम है। तो मेरे बगल में जो भी होगा आप वो बोलेंगे। तो मेरे बगल में जो खड़े हैं उनका आप नाम लेंगे। अगला है दाईं ओर, इसे आप कहते हैं इंग्लिश में राइट टू या टू द राइट ऑफ। और अगला है बाईं ओर, जिसे आप कहते हैं लेफ़्ट टू या टू द लेफ़्ट ऑफ। अब मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे दाईं ओर 5 लोग खड़े हैं और मेरी बाईं ओर भी 5 लोग खड़े हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे दाईं ओर कौन खड़ा है, तो आप में से बहुत लोग गलती कर देंगे। आप में से बहुत लोग, मान लीजिए मेरे दाईं ओर सबसे पहला बंदा है राम और मेरी बाईं ओर सबसे पहला बंदा है श्याम। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि मेरे दाईं ओर कौन खड़ा है, तो आप बोलेंगे राम। बट दोस्तों ये गलत है, आप कभी भी राम का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे दाईं ओर में 5 बंदे खड़े हैं तो आप पाँचों के नाम लेंगे। कोई भी एक बंदे का आप नाम नहीं ले सकते। अगर मैं आपसे इसी तरह पूछूं, मेरे लेफ्ट में मान लीजिए 5 बंदे हैं, पहला बंदा जस्ट बगल में मेरे जो खड़ा है वो है श्याम। तो अब मैं आपसे पूछूं मेरे लेफ्ट में कौन खड़ा है, तो आप बोलेंगे श्याम। दोस्तों वो गलत है, क्योंकि आपको 5 के नाम लेने हैं। मैंने ये नहीं बोला मेरे जस्ट बगल में दाईं ओर या बगल में बाईं ओर कौन खड़ा है, मैंने बोला मेरी दाईं ओर कौन खड़ा है, मेरी बाईं ओर कौन खड़ा है। तो मेरे दाईं और बाईं ओर 5 लोग खड़े हैं, तो आपको 5 के नाम लेने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अगला है बगल में दाईं ओर, जिसे आप कहते हैं इमीडिएट राइट, जो मैं आपको अभी कह रहा था। और अगला है बगल में बाईं ओर, जो है इमीडिएट लेफ्ट। अब मान लीजिए मेरे दाईं ओर 5 हैं, मेरे बाईं ओर 5 लोग खड़े हैं। तो अब मैं आपसे अगर इमीडिएट राइट पूछूंगा, तब आप बगल में मेरे इमीडिएट राइट में कौन है, राम, तब आप राम का नाम लेंगे। और मैं आपसे इमीडिएट लेफ्ट पूछूंगा तो आप किसका नाम लेंगे, श्याम का नाम दोस्तों, क्योंकि अब मैंने एकदम बगल वाला पूछा है, बगल वाला राइट, बगल वाला लेफ्ट। ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा सामने। सामने को आप इंग्लिश में कहते हैं इन फ्रंट ऑफ। दोस्तों अब देखिए, सामने और अहेड में क्या फ़र्क है, आगे में, आगे हो गया आपका अहेड, सामने हो गया इन फ्रंट ऑफ। अहेड में सबका फेस एक ही डायरेक्शन में होता है, सामने में एक ही डायरेक्शन में नहीं होता फेस आपका फेस टू फेस। मैं यूँ खड़ा हूँ तो मेरे सामने एक बंदा ऐसे खड़ा है, उसका फेस भी मेरी तरफ है, तो मैं क्या बोलूँगा, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। फेस दोनों का एक तरफ होना चाहिए दोस्तों, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी, फेस दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आप उसे कहेंगे इन फ्रंट ऑफ। ठीक है दोस्तों। तो ये थी कुछ डायरेक्शंस जो मैंने आपको बताई, कुछ पोजीशंस। अब मैं आपको इसे बेहतर एक एग्जांपल के माध्यम से और समझा देता हूँ। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। तो दोस्तों आइए अब हम पोजीशन सेंस को बेहतर समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। तो मैंने आपके सामने एक सेटअप बनाया है अरेंजमेंट सीटिंग का। तो यहाँ पे देखिए 10 लोग हैं दोस्तों, राम, राज, राम, सौरभ, प्रिया, सीता, अकरम, मुकुल, मोनिका, श्याम
और गार्गी। अब ये सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, मान लीजिए ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि राम के राइट में कौन बैठा है या राम के दाईं ओर कौन बैठा है, तो मैं आपको जो अभी बता रहा था, आप में से बहुत लोग कहते कि राम के दाईं ओर बैठा है सौरभ। जबकि दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो राम के दाईं ओर सौरभ तो बैठा ही है, प्रिया और सीता भी तो बैठे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, कभी भी आपसे कोई पूछे राइट ऑफ, तो हमेशा आप ये नहीं बोलेंगे जस्ट बगल वाला, आप सबके नाम लेंगे जो भी उस बंदे के राइट में या लेफ्ट में बैठा है। तो यहाँ पे राम के राइट में कौन कौन है? सौरभ, प्रिया और सीता। बट अगर मैं अब आपसे पूछूं कि सौरभ, राम के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? इमीडिएट राइट मतलब बगल में एकदम राइट, तो तब होगा आंसर आपका सौरभ। इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि प्रिया के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो क्या आंसर होगा? सौरभ। और प्रिया के लेफ्ट में कौन है? सौरभ, राम और राज। तो दोस्तों ये फर्क होता है लेफ्ट और राइट और इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह मोनिका के आगे कौन है? सौरभ। सौरभ इज अहेड ऑफ मोनिका एंड मोनिका इज बिहाइंड सौरभ। मोनिका पीछे है सौरभ से। तो दोस्तों यही हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था इस उदाहरण के माध्यम से। तो आई होप दोस्तों आपको ये उदाहरण अच्छे से समझ आ गया होगा और पोजीशन सेंस के बारे में थोड़ी सी आपकी जानकारी और बढ़ गई होगी। तो आज के इस वीडियो से दोस्तों आई होप आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा ही होगा। और दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।